हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय प्रकाश। आज हम क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर को हमने क्लास 9th में ही पढ़ा हुआ है। क्लास 9th में अगर आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर नंबर 4 आपने पढ़ा हुआ है। पहले इसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं ना कि क्या पढ़ा था इसके बारे में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 9th की बात कर रहा हूं अभी। ठीक है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर x और y में हमारे पास एक इक्वेशन होती थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास। ठीक है, जो कि क्या करती थी, किसी लाइन को रिप्रेजेंट करती थी, किसी लाइन को रिप्रेजेंट करती थी। अब वो कैसे, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, क्लास 9th की बात कर रहा हूं। ठीक है, कि अगर किसी लाइन को हमें कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ड्रॉ करना है, ठीक है, शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक इक्वेशन चाहिए जिसकी जनरल फॉर्म क्या होनी चाहिए, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये थी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यही तो था। और नाम से भी देखो पता चल रहा है आपको, यहां के लिखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन लाइन की इक्वेशन, लाइन को कैसे आप कार्टेशियन प्लेन के ऊपर शो कर सकते हो अगर वो हमारे इस फॉर्म में है, इस जनरल फॉर्म में। इसके अंदर आप समझ रहे हो कि ये a यहां पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, b यहां पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, c यहां पर कांस्टेंट का काम करेगा। ठीक है, अब इसी का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में समझते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं क्लास 10th की बात। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, यानी कि अब लीनियर इक्वेशंस के पेयर है। अगर पेयर है तो इसका मतलब क्या होगा कि दो इक्वेशन होंगी जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड दूसरी क्या होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की होगी। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास ये दो लाइन है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ के ऊपर। अभी ग्राफिकली बात कर रहा हूं। ठीक है, वैसे हम दो मेथड पढ़ेंगे यहाँ पर, एक ग्राफिकली और दूसरा एल्जेब्रिकली। ठीक है, ग्राफिकली हम कैसे शो कर सकते हैं किन्हीं भी दो लाइन को एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूं पहले, ठीक है, और फिर आप बताना कि कैसे कैसे हम इसको शो कर सकते हैं। कार्टेशियन प्लेन यानी कि ग्राफ हमारा, इसको एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं हम। ये वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं, अगर मुझे दो लाइनों को ग्राफ के ऊपर शो करना है तो कैसे कर सकते हैं, बताओगे? ये हमने पढ़ा था कि किसी भी एक लाइन को हम शो कर सकते हैं कि वो लाइन कहीं से भी पास हो सकती है कार्टेशियन प्लेन पे। ठीक है, इक्वेशन उसकी होगी जो भी होगी। अच्छा, अब अगर दूसरी लाइन मेरी जा रही है, मान लो दूसरी लाइन ये जा रही है मेरी ऐसे करके, ये मेरी लाइन 1, ये मेरी लाइन 2, सही है। ये कितने पॉइंट पर कट कर रही है आपस में, एक पॉइंट पर कट कर रही है। इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलूंगा। ठीक है, और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कहलाएंगी हमारी, कि हमारी लाइंस क्या हो सकती है, इंटरसेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो एक तरीके से केस फर्स्ट पढ़ा अभी हमने। केस फर्स्ट में क्या हो गया हमारे पास आ गया केस फर्स्ट में कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं, किसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड, अगर मैं केस सेकंड की बात करूं, ये रहा मेरा कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, समझने के लिए कर रहे हैं डिस्कस में। मेरी लाइन मान लो कहीं भी जा रही है, ये एक लाइन जा रही है,
कहीं भी बना सकते हो आप, ठीक है। दूसरी लाइन कहाँ जाएगी, इस केस के अलावा, इंटरसेक्टिंग के अलावा, इसको इंटरसेक्ट ना करे। दूसरी लाइन इसके पैरेलल जा सकती है ना, या तो यहां चली जाए, यहां चली जाए, इसके पैरेलल कहीं भी चली जाए। मैंने माना कि दूसरी लाइन मेरी ये जा रही है, जो कि क्या है, इसके पैरेलल है। तो सेकंड केस क्या मिल रहा है मुझे, पैरेलल लाइंस का मिल रहा है। और भी कुछ हो सकता है क्या इसके बीच में, लाइंस के बीच में रिलेशन, इन दो के अलावा? सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, हो सकता है, हो तो रहा है वैसे। क्या हो रहा है देखें, केस थर्ड की अगर हम बात करें, केस थर्ड में कार्टेशियन प्लेन ये रहा मेरे पास, एक लाइन की इक्वेशन मेरी ये रही, ठीक है, लाइन वन। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी दूसरी लाइन की इक्वेशन जो है वो इसी को कोइंसाइड करती हो सकता है ना। कोइंसाइडिंग लाइंस तो हम जानते हैं कौन सी होती हैं, एक लाइन के ऊपर जो दूसरी लाइन जा रही हो, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन पास हो रही हो, ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं, कोइंसाइड लाइंस बोलते हैं। थर्ड केस पता चल गया। फोर्थ भी हो रहा है भाई, बताओ। फोर्थ भी हो रहा है तो बताओ, कोइंसाइडिंग लाइंस है, ठीक है। ये फोर्थ नहीं होगा क्योंकि हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इन तीन केस के अलावा फोर्थ केस बनता ही नहीं है, ठीक है। ये तीन केसेस बनते हैं, इन तीनों केसेस को आप थोड़ा सा मतलब अच्छे से पढ़ेंगे इसमें कि ग्राफ पे कैसे लाइंस को ड्रॉ करना है, अलजेब्रिकली सॉल्व भी करना सीखेंगे। इसको आप नोट कर लो, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं और थोड़ा सा इसके और जानते हैं इसके बारे में कि और क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें, ठीक है। अभी हमने क्या सीखा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के पेयर को हम ग्राफिकली कैसे शो कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम दो मेथड पढ़ेंगे यहां पर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। पहला मेथड ग्राफिकली मेथड, या फिर इसको हम ज्योमेट्रिकली भी कह देते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड हमारा अलजेब्रिकली। ये दो मेथड है हमारे पास, एक ये है और एक ये है। इसका मैंने अभी आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है कि हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, क्वेश्चंस करके नहीं दिखाया, सिर्फ मैंने बताया कि ग्राफिकली हम किसी भी लाइंस को अगर शो करते हैं ग्राफ के ऊपर तो उसमें क्या क्या केस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है हमारा, इंटरसेक्टिंग का। दूसरा केस पैरेलल लाइंस का। और थर्ड केस क्या बनता है, थर्ड केस बनता है सर कोइंसाइडिंग लाइंस का, है ना। इसमें आपने थोड़ा सा अगर ध्यान दिया हो या फिर आपने काम नोट करा होगा, उसमें आप ध्यान से देखना। इंटरसेक्टिंग लाइंस में लाइन कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है, एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि मैं कह सकता हूं ऐसी लाइंस का वन सॉल्यूशन होता है, या फिर उसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी कह देते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये बात किसके, इंटरसेक्टिंग लाइंस की है अभी। इसके बाद पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आपस में कितनी जगह कट करेंगी, पैरेलल लाइंस आपस में कितनी जगह कट करेंगी भाई, पैरेलल है तो कहां से कट कर देगी, नो सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसी लाइंस के कोई सॉल्यूशन नहीं होते। कोइंसाइडिंग लाइंस एक दूसरे को कितनी जगह कट करेंगी, मान लो एक लाइन ये जा रही थी हमारी और दूसरी लाइन यही जा रही है, तो ये एक दूसरे को कितनी जगह कट कर रही है, सारे पॉइंट पर कट कर रही है। जो पहली वाली लाइन के लिए सेटिस्फाई पॉइंट होंगे वही दूसरी वाली के लिए होंगे, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब आपको यहां पर थोड़ी सी बात ये और ध्यान रखनी है, जिन भी लाइन का सॉल्यूशन होता है वो लाइंस कंसिस्टेंट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, कंसिस्टेंट कहलाती हैं। जैसे कि पहली लाइन का एक सॉल्यूशन था तो ये कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। दूसरी लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट। तीसरी लाइन के बहुत सारे सॉल्यूशन थे, ये तो नहीं बोला कि बहुत सारे नहीं होने चाहिए, अगर सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट है,
यानी कि ये भी कंसिस्टेंट हो गई, बहुत सारे हैं तो क्या हो गया, सॉल्यूशन तो है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। किसके लिए, इंटरसेक्टिंग के लिए, पैरेलल के लिए और कोइंसाइडिंग के लिए। इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी इसकी बात करते हैं, अलजेब्रिकली मेथड करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा ना अलजेब्रिक मेथड की बात करते हैं कि उसमें है क्या। अलजेब्रिकली मेथड के अंदर आप 3 मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। अलजेब्रिकली मेथड के अंदर आप 3 मेथड पढ़ेंगे जिनसे अलजेब्रिकली मतलब इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास जो मेथड है उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सेकंड मेथड जो हमारे पास है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। थर्ड मेथड का नाम है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। ये 3 मेथड हैं अलजेब्रिकली मेथड के अंदर। इससे हम क्या करेंगे, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। जरा क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना 3.3 का, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट मेथड की बात कर रहा है, इस मेथड से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, है क्या इस मेथड में, ठीक है। तो चलो उसको करते हैं, क्या है इस मेथड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, बहुत से मतलब जो बच्चे हैं वो ये सोच रहे होंगे सर ने 3.3 को स्टार्ट करी, 3.1 और 3.2 कहां गई। 3.1 और 3.2 भी कराऊंगा। मैंने आपको बताया ना, 2 मेथड है हमारे पास, एक ग्राफिकली और दूसरा क्या है, अलजेब्रिकली। पहले अलजेब्रिकली हम सीखेंगे, ग्राफिकली मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, उसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाद में। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेना। दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, जिसको इक्वेशन नंबर आपको सेकंड लेट करना है, ठीक। इसके बाद क्या है, 2 इक्वेशन को हमने फर्स्ट सेकंड लेट कर लिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बात आती है, आखिर है क्या। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इक्वेशन को देखकर जो भी इक्वेशन आपको अच्छी लग रही हो, जिस इक्वेशन की आपको शक्ल अच्छी लग रही हो, ठीक है, वो इक्वेशन उठा लो। दोनों की अच्छी है, मैंने फर्स्ट इक्वेशन उठाई। फ्रॉम फर्स्ट, मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन से फिर मैं क्या करूंगा, किसी भी एक वेरिएबल को सेपरेट करूंगा। वेरिएबल को सेपरेट करने का मतलब यानी कि x की वैल्यू निकालूंगा या फिर y की वैल्यू निकालूंगा। मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, x इक्वल टू, ये y इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 14 माइनस y, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से मैंने ये वैल्यू निकाली और जो ये वैल्यू निकालूंगा इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दूंगा। क्या दूंगा, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये आ गया। इसके बाद आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां पर क्या ध्यान रखना है, अगर मैं इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाल रहा हूं तो सेकंड में पुट करूंगा, इक्वेशन सेकंड से वैल्यू निकालता तो फर्स्ट में पुट करता, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, अगर फर्स्ट से निकालूंगा तो पुट किस में करूंगा, सेकंड में करूंगा। सेकंड से वैल्यू निकालूंगा तो पुट किस में करूंगा, फर्स्ट में करूंगा। ये चीज ध्यान रखना। अगर आप सेम में कर दोगे तो कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है, कभी मेथड नहीं सीख पाओगे। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में पुट कर रहा हूं मैं। x की जगह क्या रखना है, मुझे ये रखना है, ठीक है। इसके अंदर तो मैंने रखा x की जगह 14 माइनस वाई एज इट इज इक्वल टू 4। दोबारा से देखना, x की जगह क्या रिप्लेस करा मैंने, 14 माइनस वाई। इसकी जगह अगर मैं 14 माइनस वाई रखूंगा, ये देखो ये रखा, माइनस वाई एज इट इज, 4 एज इट इज। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस वाई माइनस का 2y, ये 4 इक्वल में 14 उधर जाकर क्या हो जाएगा सर, माइनस का, ठीक है, माइनस का 2y इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, -10। माइनस से माइनस गया, 2 अपॉन में जाएगा यानी कि डिनोमिनेटर में जाएगा तो कितना आएगा, y की वैल्यू सर 5 आ गई। 5 आ गई तो अच्छी बात है, आंसर मिल गया। अभी पूरा नहीं मिला, अभी हमें आंसर क्या मिला है, सिर्फ 5 मिला है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो y आया है फर्स्ट सेकंड या थर्ड, फर्स्ट सेकंड या थर्ड आप तीनों में से किसी में ही पुट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि इक्वेशन थर्ड में पुट करना हमेशा। यहां आपको कैलकुलेशन इजी मिलेगी, आप किसी में ही पुट कर सकते हो, दोबारा बोल रहा हूं, लेकिन थर्ड में पुट करने से कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। x इक्वल टू 14
माइनस y की जगह मैंने 5 रखा, कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, यानी कि जो मेरे आंसर्स हैं वो क्या आ गए, x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। ये फर्स्ट पार्ट की बात थी, यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। सब्स्टिट्यूशन मेथड अब आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। सेकंड पार्ट की सबसे पहले वही करूंगा, दोनों इक्वेशंस लिखूंगा, दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट सेकंड ऐड करूंगा। ठीक है, चलो करते हैं। क्या दे रखे मुझे इक्वेशन s माइनस टी। ठीक है, ये s लिखा हुआ है 5 में, तुम समझ लेना इसे, s माइनस टी इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड की बात करें, s अपॉन में 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन नंबर 2 में अभी लाइट नहीं करूंगा, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करूंगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा। ठीक है, कैसे करें सिंप्लीफाई, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीका क्या करेंगे, हम इस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ और डिनोमिनेटर्स की आपस में 2 की s के साथ करूंगा, कितना आएगा 2s। ठीक है, 3 की t के साथ करूंगा, कितना आएगा प्लस 3t और डिनोमिनेटर्स की आपस में करूंगा, कितना आएगा 3 इंटू 2 6 आएगा और इक्वल टू में 6 मेरे पास है ऑलरेडी। ये 6 यहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा मेरे पास 2s प्लस 3t, 6 इंटू 6 36 हो गए स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है, दोनों में से कौन सी सही लग रही है, ये वाली सही लग रही है, तो मैंने लिखा है यहां पर फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट से बात कर रहा हूं मैं, तो मैंने यहां से s की वैल्यू निकाली, तो s की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, s इक्वल टू 3 प्लस टी। 3 प्लस टी समझ रहे होंगे कैसे आया, टी इधर माइनस था तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या लेट करना है, थर्ड लेट करना है। वैल्यू कहां से ली, फर्स्ट इक्वेशन से ली। अगर फर्स्ट इक्वेशन से ले रहा हूं तो किसमें पुट करूंगा, सेकंड में पुट करूंगा, पुट इन सेकंड। सेकंड इक्वेशन ये रही, पुट कर दो 2, इस s की जगह ये लिखूंगा 3 प्लस t प्लस 3t एज इट इज इक्वल टू में 36। ठीक है, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 6, 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। t वाले एक साथ ले लो, यानी वेरिएबल वाले एक साथ ले लो, कितना मिल जाएगा 5t मिल गया। ठीक है, ये 36 एज इट इज और ये 6 इधर प्लस का है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 5t इक्वल टू 30 और t की वैल्यू क्या आएगी जब ये 5 अपॉन में जाएगा, तो 30 अपॉन में 5 यानी कि 6। t की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 6 मिल गई। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, सिर्फ t की आई है, s भी निकालना है, तो s कैसे आएगा मेरे पास, किसमें पुट करूं इसको, t इक्वल टू 6 को किसमें पुट करूं, थर्ड में पुट करना है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन इजी रहेगी। s इक्वल टू 3 प्लस t की जगह 6 ये लिख दिया, कितना आ गया s इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, हमारे आंसर्स आ गए, s इक्वल टू 9, t इक्वल टू 6। ये भी समझ में आ गया होगा बड़े आराम से। ठीक है, पार्ट नंबर थर्ड आप खुद करके देखेंगे एक बार, और पार्ट नंबर थर्ड जब आपका हो जाए तो आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, पार्ट नंबर फोर्थ में आपको करा रहा हूं, फोर्थ पार्ट देख लो। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, 0.2x, फोर्थ पार्ट की बात कर रहा हूं फिर से, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। फर्स्ट इक्वेशन लाइट कर लू, नहीं अभी नहीं, पहले एक काम करते हैं, डेसिमल हटाते हैं। डेसिमल हटाया अपॉन 10, डेसिमल हटाया अपॉन 10 और यहां से भी हटाया अपॉन में 10। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हम जानते हैं जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या होता है, ऐसे लिख देते हैं भाई, डिनोमिनेटर सेम होता है तो एज इट इज लिख देते हैं ना। यहां क्या आ जाएगा 13 अपॉन में 10। बोथ साइड्स अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो उनको कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी सर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी, लिख दिया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन की बात करूं, 0.4x प्लस 0.5y
इक्वल टू 2.3। ठीक है, फिर से वही इसमें सेम प्रोसेस, पहले डेसिमल हटाऊंगा, अपॉन 10 करूंगा। ठीक है, उसके बाद एलसीएम लूंगा, कितना आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23/10। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल कर दिया। इक्वेशन क्या बनकर आई हमारे पास 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। क्या लेट करो, इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लो। ठीक है, कर लिया। अब कौन सी इजी है, लगभग दोनों ही एक जैसी हैं। इस बार सेकंड से बताता हूं आपको। ठीक है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ले रहा हूं मैं और वैल्यू निकाल रहा हूं 4x इक्वल टू 23। ये 5y उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेट हो गया, अभी नहीं हुआ, अभी 4 मल्टीप्लाई में, ये 4 भी डिवाइड में भेजो। तो x इक्वल टू 23 माइनस 5y अपॉन में 4। क्या आ गया ये मेरे पास, सर ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। ठीक है, थर्ड आ गई तो लेट कर लिया। अब इसको किस में पुट करें, सेकंड में? अरे नहीं, आप सेकंड में मत कर देना भाई, सेकंड से वैल्यू लिए तो किस में करना है, फर्स्ट में करना है। पहले बताया था मैंने आपको, फर्स्ट से लूंगा तो सेकंड में पुट करूंगा, सेकंड से लूंगा तो फर्स्ट में पुट करूंगा। ठीक है, अब मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन ये रही मेरे पास, x की जगह क्या लिखना है, इस x की जगह क्या लिखूंगा मैं, ये पूरी वैल्यू लिखूंगा। तो मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 23 माइनस 5y अपॉन में 4, ये आ गया, प्लस 3y एज इट इज इक्वल टू में 13 एज इट इज। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो कर दो, ये कितना आ गया 2 आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं आगे कि आ क्या रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि क्या होता है, पहले ये और फिर ये, अब लास्ट में ये। ठीक है, कितना आएगा 23 माइनस 5y अपॉन में 2 प्लस 3y इक्वल टू 13, ये आ रहा है मेरे पास। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर लूं, फिर से वही एलसीएम अगर लेना नहीं आता क्या करना है, इस 1 की मल्टीप्लाई इधर कर देनी है, 1 से किसी की भी मल्टीप्लाई करो तो सेम आता है। 23 माइनस 5y, इस 2 की मल्टीप्लाई इधर करो, कितना आएगा 2 इंटू 3 6y अपॉन में 2 इंटू 1 2 इक्वल टू 13। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 23 एज इट इज रहेगा, माइनस का 5y प्लस का y, कितना बचेगा y बचेगा, क्योंकि 6 माइनस 5 1 होता है, अपॉन में 2 था, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई में भेज दो ना, कितना हो जाएगा इक्वल टू 26 हो जाएगा, और 23 को भी उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा y इक्वल टू 26 माइनस 23, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। क्वेश्चन खत्म? अभी नहीं हुआ भाई खत्म, अभी खाली y आया है, क्या निकालना है हमें, x और y निकालना है। तो एक काम करते हैं ना, इसको पुट कर देते हैं। किसमें पुट करेंगे इसको, पुट इन थर्ड। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं कैलकुलेशन कहां इजी रहेगी, कैलकुलेशन थर्ड में इजी रहेगी। ठीक है, तो थर्ड में पुट कर रहा हूं मैं। थर्ड इक्वेशन ये रही मेरे पास, x इक्वल टू 23 माइनस 5 इंटू में y है, तो यानी कि y की जगह क्या रखूं 3 रख दो सर, अपॉन में क्या है, अपॉन में 4 है, ये रखा मैंने, कितना आएगा 23 माइनस 5 इंटू 3 15 अपॉन में 4, सॉल्व कर दो। 23 माइनस 15 कितना 8, 8 बाय 4 कितना 2, तो यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x इक्वल टू हमारा 2 आ गया। ठीक है, जगह नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ा सा यहां के बाद उधर कर दिया, तो आप नोट कर लेना। y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। रूट को देख के घबरा रहे होंगे, हम भी घबरा जाते थे, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, बाद में पता चला इसमें ये तो बहुत इजी है, इनसे ज्यादा इजी है जो हमने अभी करे हैं सारे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट क्या कह रहा है, √2x प्लस √3y। कौन सा पार्ट, 5th पार्ट, √3x प्लस √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ही है ये, इक्वेशन नंबर
1, ठीक है। सेकंड क्या है, √3x प्लस √8y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करें, कौन सी इजी लगे, दोनों एक जैसी हैं यार। फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूं और इस बार आपको y से करके दिखाता हूं, ठीक है। x नहीं निकालूंगा, y निकालूंगा। तो मैंने लिखा √3y इक्वल टू, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का √2x। अभी हो गया क्या y सेपरेट, अभी नहीं हुआ। ये √3 बचा है, √3 कहां जाएगा, अपॉन में जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, माइनस √2 अपॉन में √3 इंटू में x। ये क्या आ गया मेरा, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, इसको किसमें पुट करना है, वैल्यू किससे ली, फर्स्ट से, पुट किसमें, सेकंड में। तो लिखो वहां पर √3x, इस बार x में पुट नहीं करूंगा, ध्यान रखना वैल्यू किसकी है, ये y की है। और y की वैल्यू कहां पुट होगी, y को ही रिप्लेस करेगी। तो मैं y को रिप्लेस कर रहा हूं, प्लस √8, y की जगह मैंने लिखा माइनस का √2 अपॉन में √3 इंटू में x इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। √3x तो यार ऐसे ही रहेगा, इसके साथ तो कुछ नहीं कर सकते आप। √8 की जब मैं √2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, बताओगे कितना आएगा, इस √8 की √2 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो √16 आएगा। और √16 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, ठीक है। माइनस था तो माइनस मैंने लिख दिया, या फिर आप यहां से हटाकर माइनस बाहर भी कर सकते हैं, एक ही बात है भाई, प्लस माइनस माइनस। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्या करना है, आप एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करें, इसके डिनोमिनेटर में 1, कितना आएगा, √3 इंटू √3x, सर 3x, इस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस 4x, 1 की इसके साथ √3 इक्वल टू 0। दोबारा समझा देता हूं, पहले इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, फिर ये जो डिनोमिनेटर्स है ना, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी होती है। ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनकी मल्टीप्लाई आपस में करनी होती है, देखो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, माइनस का x अपॉन में √3 इक्वल टू 0। या फिर एक काम आप कर सकते हो, यहां पर ये √3 इधर जाकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इधर जाके 0 हो जाएगा, यहां से मेरी वैल्यू क्या आएगी, माइनस x इक्वल टू 0। माइनस x इक्वल टू 0, तो माइनस को भी ट्रांसफर कर दो, यानी कि x इक्वल टू 0। क्वेश्चन खत्म। अभी नहीं, अभी तो x निकला है, y निकालना है। अभी क्या निकला है, सिर्फ x निकला है, y आपको निकालना है। किसमें पुट करो इसको, थर्ड में, पुट इन थर्ड इक्वेशन ये थी मेरे पास। तो y इक्वल टू माइनस √2 इंटू में x की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। और 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करो, हम जानते हैं कि 0 ही आता है, तो ये आंसर आ गया। अब यहाँ पर क्या कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, कंफ्यूजन ये रहती है कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि x भी 0 और y भी 0। हाँ है तो पॉसिबल, क्यों नहीं है। ये देखो एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ कि ऐसा कब होता है। मान लो कि ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ के ऊपर कुछ लाइंस हैं हमारी जो ऐसे पास हो जाती हैं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वो कहां पर पास हो रही हैं, 0 0 से पास हो रही है, मतलब 0 0 पे इंटरसेक्ट कर रही है दोनों। भाई 0 0 इनका क्या है, कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो यानी कि ये इनका सॉल्यूशन है ना, तो ये इनका सॉल्यूशन है, 0,0 इनका सॉल्यूशन है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं, पार्ट नंबर 6 करते हैं। 6th पार्ट बहुत इजी है। रूट वाला पार्ट देखो कितना इजी था, मैंने कहा था ना इनसे ज्यादा इजी जो हमने करे हैं अभी। तो आपको 6th पार्ट में एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा। जैसे कि रूट कह रहा हूं मैं 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इक्वल टू -2, ठीक है। अभी इसकी बात करते हैं, पहले दूसरी इक्वेशन बाद में करेंगे। लिख देता हूं मैं यहाँ पे x/3 प्लस 4/2 इक्वल टू 13/6, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, 3 इंटू 3 9x, ठीक है भाई। 3 इंटू 3 9x, 2 इंटू 5 -10, सही है, -10y। अब डिनोमिनेटर्स के आपस में, तो 2 इंटू 3 6 इक्वल टू
-2 हो गया क्या? अभी नहीं हुआ। इस 6 को यहाँ भेज दो ना मल्टीप्लाई में, कितना आ जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू कितना है 6 टू 12, तो माइनस का 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई मेरे पास। ठीक है, सेकंड के लिए वैसे ही करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 2 इंटू एक्स 2x, 3 इंटू वाई 3y, डिनोमिनेटर्स के आपस में 6 इक्वल टू 13/6। मैंने आपको बताया कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है ना बोथ साइड्स। कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। सॉल्व कर लेते हैं। कौन सी इक्वेशन लें, कोई सी भी ले लो, लगभग एक जैसी ही है। तो सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। फ्रॉम सेकंड मैंने क्या करा, लिखा 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। इस 2 को अपॉन में भेजूंगा, क्या आएगा x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2। यह आ गया क्या? लेकिन अभी तो खाली थर्ड इक्वेशन आई है, हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। इसको किस में पुट करूं, वैल्यू कहां से ली, सेकंड से, पुट किस में, थर्ड में, पुट इन थर्ड कह रहा हूं, फर्स्ट में। फर्स्ट ईयर 9 x की जगह मैं लिख रहा हूं 13 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 10y एज इट इज इक्वल टू में -12। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 9 इंटू 13, 13 9 117, यही होता है। चलो लिख दिया। 9 इंटू 3 कितना 27 लिख दिया अपॉन में 2। ये चीज ध्यान रखना, ये 2 सिर्फ इसी के नीचे आया है, कहीं आप इसके नीचे भी लिख दो, जब तक एलसीएम नहीं लेंगे यहां नहीं पहुंचेगा। ठीक है, माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं आगे। 117 तो ऐसे ही रहेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा अब इसको। तो एलसीएम कितना आएगा, 1 से मल्टीप्लाई इधर कितना आएगा 117 माइनस 27y। ठीक है, 1 से करिए, 2 से करूंगा तो माइनस का 20y, माइनस का 20y अपॉन में डिनोमिनेटर्स की जब आपस में करूंगा तो 2 ही आ जाएगा। और इक्वल टू में क्या चल रहा है, -12 चल रहा है। ठीक है, अच्छा y वाले एक साथ कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 27 माइनस का 20 माइनस का 47। ठीक है, तो 117 एज इट इज, माइनस का 47y एज इट इज। इस 2 को इधर भेज देता हूं, कितना हो जाएगा माइनस का 24। ठीक है, अब क्या करें, माइनस का 47y यहीं रहने देते हैं। इस 117 को उधर पहुंचाऊंगा तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 117, तो माइनस 47y। इन दोनों को माइनस माइनस है तो प्लस करूंगा, कितना आएगा माइनस का 141, माइनस का 141, माइनस से माइनस गया तो y इक्वल टू 141 अपॉन में 47। कैंसिल हो रहा है ये, क्या ये कैंसिल हो रहा है, लगाओ दिमाग। 47 से डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, कितने पे 3 पे, यानी कि y की वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ पे y की वैल्यू हमें 3 मिल गई। ठीक है, y इक्वल टू 3। क्वेश्चन खत्म। अभी कहां हो गया भाई, अभी y तो निकला है, किसमें पुट करना है, थर्ड में पुट करके x निकालो, पुट इन थर्ड। ठीक है, ये सारा मिटा देता हूं मैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। पार्ट नंबर 3 आपको होमवर्क के लिए दिया है, भूलना मत, कर लेना। करोगे नहीं यार, पता है, ये भी जानता हूं मैं, शायद ही हो कोई कर ले। चलो कोई बात नहीं, पार्ट नंबर 3 देखते हैं, मुझे ही कराना पड़ेगा ये। थर्ड के लिए अगर पुट करूंगा क्या आएगा, x इक्वल टू 13 माइनस 3, y की जगह मैंने क्या रखा 3 रखा, अपॉन में 2 आ गया। 13 3 इंटू 3 माइनस 9 बाई 2, कितना आ जाएगा 13 माइनस 9 4 बाई 2, यानी कि 2 आ गया। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। ये आपके आंसर्स हो गए। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, 3.3 के आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जब तक आप क्या करें तो पार्ट नंबर 3 करके रखें, पहले सारे क्वेश्चंस कर लें, नोट कर लें, उसके बाद पार्ट नंबर 3 ट्राई करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करो यार। ठीक है, थैंक यू।